हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये टेंस की सीरीज़ का पार्ट 10 है, जिसमें हमने पार्ट 9 में जो कि हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आज का हमारा लेक्चर है नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ रूल्स थे। थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, उसके पहले पहचान देख लेते हैं। तो पहचान में हमने बताया था फ्रेंड्स आपको कि जिस वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आ दिया है, उस वाक्य को क्या कहते हैं? हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो इसकी पहचान हो गई। और हमने कहा था कि थोड़ा इसका डिफरेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस से, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान होती है कि रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन अगर समय के साथ ये आता है रहा है, रही हैं, रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को नेगेटिव सेंटेंसेस से। फ्रेंड्स, जो हमने इसका पिछला वीडियो अपलोड किया था पार्ट 9 में, उसमें हमने ये भी बताया था कि सिंस का यूज़ किसके साथ करते हैं? निश्चित समय के लिए। फॉर का यूज़ किसके लिए करते हैं? अनिश्चित समय के लिए। फिर एक स्लाइड में हमने ये भी बताया था आपको कि 3 बजे अगर आता है वाक्य में तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? पौने 3 बजे आता है या 3:10 आता है। तो ऐसे करके बहुत सारे हमने उसमें करीब 10 हमने बताया है कि अगर ट्रांसलेशन में अगर आता है आपका, तो उसको ट्रांसलेशन करने में आपकी आसानी होगी फ्रेंड्स। तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। जो नहीं देखा होगा फ्रेंड, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जा कर के देख सकते हैं फ्रेंड्स। और बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट है। उसके बाद यूज ऑफ एस, ई एस, आई ई एस इन वर्ब, कि कौन से वर्ब के लास्ट में हम एस ऐड करते हैं, कौन सी वर्ब के लास्ट में ई एस ऐड करते हैं, और कौन सी वर्ब के लास्ट में आई ई एस ऐड करते हैं। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। तो उस सारा जो भी प्लेलिस्ट हमारा है, तो आपको 3 या 4 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक तो इंट्रोडक्शन की क्लास होगी, और एक तो आपका यूज ऑफ एस जो हमने बताया वो मिल जाएगा, और एक प्लेलिस्ट बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर की होगी। और ये सीरीज़ अभी चल रही है जो कि टेंस है फ्रेंड्स, इसका पार्ट 10 है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या कहता है फ्रेंड्स? जैसे हमने अफर्मेटिव में पढ़ा था, बस इसमें क्या करना है कि हैज़ ऐप के बाद नॉट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम बीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मतलब जो भी कुछ होगा, हैज़ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन आता था उसमें अफर्मेटिव में, तो इसके बीच में ला देंगे हम नॉट को बस। अगर प्लूरल होगा तो हैव बीन के बीच में ला देंगे नॉट। कहने का मतलब है कि हैज़ हैव के जस्ट बाद नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो रूल हो गया कि सब्जेक्ट हैज़ हैव, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल पे चलते हैं फ्रेंड्स, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्रेंड्स, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे, ही हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लाएंगे? हैज़ या हैव। तो हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, तो ही हैज़ हो गया। फिर हमने कहा हैज़ हैव के जस्ट बाद नॉट का यूज़ करेंगे, तो नॉट हो गया। फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी हमने लाया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा द फूड हो गया। उसके बाद सिंस या फॉर में से कौन सा लाएंगे? तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट में जो यहाँ पे समय दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो निश्चित है कि अनिश्चित। तो यहाँ पे सुबह लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो ये निश्चित था कि सुबह। सुबह क्या है? निश्चित है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया, तो सिंस मॉर्निंग हो गया। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैं 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। सॉरी फ्रेंड, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग। पढ़ रहा हूँ होना चाहिए, पढ़ता नहीं होगा। तो ये ता को थोड़ा कट कर दीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग। एक्चुअली में क्या होगा? मैं 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे, तो आई हो गया। चूँकि आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, तो हैव लाएंगे। उसके बाद नॉट, तो नॉट। रूल के अकॉर्डिंग एकदम बनाएंगे फ्रेंड्स, एक भी गलती नहीं होगी। तो आई हैव नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो रीडिंग हो गया। और क्या पढ़ रहा है? तो ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, ये हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में सब कुछ बता दिया फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो न्यूज़पेपर यहाँ पे क्या है? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। तो सिंस या फॉर के लिए हमको वाक्य में देखना पड़ेगा कि जो समय दिया हुआ है वो निश्चित है या अनिश्चित है। तो 10 मिनट क्या है फ्रेंड्स? अनिश्चित है। कौन सा 10 मिनट है? हमें तो कंफर्म नहीं है। अब कोई भी तो 10 मिनट हो सकता है, 24 घंटे दिन में होते हैं, तो कौन सा 10 मिनट है वो कंफर्म नहीं है। जब निश्चित नहीं है तो हम क्या करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे, तो फॉर 10 मिनट्स। इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड, आई हैव नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। इसके बाद चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे फ्रेंड्स।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल ये है, सबसे पहले डब्ल्यू एच का यूज़ करते हैं, फिर हैज़ हैव लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो शुरू में ही जो भी यहाँ पे मतलब फ्रेंड्स रूल सारे एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो गया यहाँ पे, मतलब ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे एक्चुअली में। आपका अफर्मेटिव में क्या होता था कि सब्जेक्ट आता था पहले, उसके बाद हैज़ है, फिर बीन आता था, उसके बाद सारा रूल वही रहता था। यहाँ पर क्या कर दिया फ्रेंड्स, ये हैज़ ऐप को पहले कर दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अफर्मेटिव के सेम सिमिलर ही है। और डब्ल्यू एच का आप लोग समझते ही हैं कि वाक्य के अगर बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसके लिए हम डब्ल्यू एच का यूज़ करते हैं। जैसे क्यों आ गया तो उसके लिए वाई, क्या आ गया वाक्य के बीच में आएगा तब व्हाट लगाएंगे, और वाक्य अगर क्या से शुरू ही होगा तब हम डब्ल्यू एच का यूज नहीं करेंगे, हैज़ ऐप का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसका रूल ये हो गया कि डब्ल्यू एच हैज़ ऐप, और बाकी सब जैसे सब्जेक्ट को बाद में लाएंगे हैज़ ऐप के, अफर्मेटिव का ही सारा रूल है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद जो भी देखेंगे आप, बीन के बाद का देखिए, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो रिलेट करके पढ़िएगा फ्रेंड, आप लोग जब रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो बिना देर के बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। क्या राधा 10 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा ना कि जब वाक्य क्या से स्टार्ट होगा तब डब्ल्यू एच नहीं लाते हैं, वहाँ पे हैज़ है भी आपका क्या हो जाता है, इसका प्रश्नवाचक शब्द का कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका हैज़ से स्टार्ट क्यों हमने किया, क्योंकि राधा सिंगुलर थी, तो हैज़ राधा, उसके बाद बीन हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, डूइंग, उसके बाद क्या है, क्या करती है, तो हर होमवर्क हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। फिर सिंस या फॉर में से कौन सा लाएंगे, तो हमको वाक्य देखना पड़ेगा कि निश्चित है, समय जो वाक्य में दिया हुआ है वो निश्चित है या अनिश्चित। तो 10 बजे, 10 बजे क्या है फ्रेंड्स, निश्चित है, ठीक है। तो जब 10 बजे निश्चित है इसलिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा सिंस 10 o'clock। तो इसका पूरे का ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स, हैज़ राधा बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 10 o'clock, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तुम इतने दिनों से इस शहर में कहाँ रह रहे हो? तो फ्रेंड्स हमने कहा ना कि जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो हम जो ट्रांसलेशन करते हैं वो डब्ल्यू एस से स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ का ट्रांसलेशन आपका वेयर हो जाएगा। फिर अब देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव लाएंगे, तो यू के साथ हमें पता है कि हैव लाते हैं, तो इसलिए हमने हैव का यूज़ किया। तो वेयर हैव यू सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बीन लाते हैं तो बीन हो गया, तो वेयर हैव यू बीन हो गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लीव और उसमें आई एन जी ऐड कर देंगे तो लिविंग हो गया। फिर चूँकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स तो अदर्स का यूज करेंगे। तो इस तरह से आपका इन द सिटी अदर्स में आ गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पता करते हैं, ये सब कुछ हम बता चुके हैं फ्रेंड्स। बार बार यही कह रहे हैं कि बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या सजेशन वीडियो में भी आपको अभी पता चल जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। अदर्स के बाद आपका सिंस या फॉर में हम किसका यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमको वाक्य में देखना पड़ेगा कि जो समय दिया हुआ है वो निश्चित है या अनिश्चित। तो इतने दिनों से मतलब कि यहाँ पे एक्चुअली फ्रेंड्स ये हमको लगता है मिस्टेक हो गया है, होना चाहिए तुम कितने दिनों से इस शहर में। नहीं सर, नहीं फ्रेंड्स, सही है ये आपका। तुम इतने दिनों से इस शहर में कहाँ रह रहे हो, ठीक है। मतलब इतने या कितनों का सेम मीनिंग होता है ना फ्रेंड्स। देखिए ट्रांसलेशन हमने कैसे किया है इसका। वेयर हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी, यहाँ तक तो अदर्स हो गया। अदर्स के बाद सिंस या फॉर क्या हम यूज़ करेंगे, तो चूंकि अनिश्चित है ना, कौन सा दिन है तो कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन से दिन से कौन से दिन के बीच में तुम थे। मतलब इतने दिनों से रह रहे हो तो कौन से दिन से रह रहे हो तो कंफर्म नहीं है, हमारा अनिश्चित है, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया। फिर यहाँ पे सो मैनी डेज हो गया, ठीक है। इतने दिन का क्या हो गया, सो मैनी डेज, यहाँ पे ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स। तो ये सही है फ्रेंड्स आपका, इतना ये मतलब जो लिखा है ये सही है आपका। तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से हो गया, वेयर हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर सो मैनी डेज। फिर चलते हैं फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की तरफ। तो इसमें रूल कहता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले डब्ल्यू एच जैसे था इंट्रोगेटिव का सिमिलर वैसे ही रहेगा फ्रेंड, कि उस सब्जेक्ट के बाद और बीन के पहले नॉट का यूज़ कर देंगे हम, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। वह 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही है, तो क्यों का सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे, वाई हो गया, उसके बाद हैज़ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे सी है सब्जेक्ट आपका, तो हैज़ हो जाएगा। तो वाई हैज़ सी, उस सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं तो नॉट, और बीन, तो वाई हैज़ सी नॉट बीन
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ईटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे तो द फूड हो गया। चूँकि अदर्स नहीं है तो हम सिंस या फार का यूज़ करेंगे। तो अब सिंस या फार के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वाक्य में जो समय दिया हुआ है वो निश्चित है या अनिश्चित। तो 2 दिन दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो 2 दिन कौन सा 2 दिन है हमें तो कुछ पता नहीं है, हफ्ते का शुरू का 2 दिन है या हफ्ते का लास्ट का 2 दिन है। तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे, चूँकि समय क्या है, अनिश्चित है। तो फॉर 2 डेज़ हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर अगला एग्जाम्पल है, तुम कई दिन से काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग द वर्क फॉर मेनी डेज। तो वाई के बाद हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव लाया, फिर सब्जेक्ट हमारा यू, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डूइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने ऐड किया। डू आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, डू डिड डन होता है आपका। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और इसमें आईएनजी हमने ऐड किया तो डूइंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमने द वर्क ला दिया, उसके बाद अदर्स कुछ भी नहीं बचा। तो इसके बाद सिंस फार को लाएंगे, तो सिंस फार के लिए हमें वाक्य में देखना पड़ेगा कि समय जो है वो निश्चित है अनिश्चित। तो वही बात है फ्रेंड्स कि कई दिन, यहाँ पे जैसे था कि इतने दिनों से, इसके पहले वाले में हमने देखा, यहाँ पे देखिए फ्रेंड इतने दिनों से तो मेनी डेज था, और यहाँ पे कई दिन है तो वहाँ पे सो मेनी डेज था, यहाँ पे मेनी डेज हो गया केवल फ्रेंड्स। तो इस तरह हो गया आपका ट्रांसलेशन, वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग द वर्क फॉर मेनी डेज, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये पार्ट 10 समाप्त हुआ फ्रेंड्स। अब हम अगली वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। उसमें भी ऐसा ही करके आपको अफर्मेटिव के बारे में बताया जाएगा, नेगेटिव के बारे में, और ऐसे ही करके एक एक करके वीडियो हमारी डेली अपलोड होती है फ्रेंड्स। तो इसके लिए चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अपने पास्ट इंडेफिनिट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फ्रेंड।